Shut up and sit down. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान, इसके बारे में। लेट अस बिगिन विद अ डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे, बट इवन बिफोर दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ें, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का अर्थ। यू मे हैव कम अक्रॉस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट ऑफन। आपने संविधान शब्द का अर्थ कई बार सुना होगा। इट इज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट और अ नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एसोसिएशन और यूनियन, Constitution of a sports club, Constitution of a non-governmental organization, NGO, Constitution of a company, and so on. इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसे राष्ट्र या राष्ट्र का संविधान, Constitution of a state or a nation, संगठन, संस्था या यूनियन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एसोसिएशन और यूनियन, खेल क्लब का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, गैर सरकारी संस्था का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, किसी कंपनी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, एंड सो ऑन इत्यादि। Does this mean the term mean the same in all these contexts? No, it is not so. क्या संविधान शब्द का अर्थ इन विभिन्न संदर्भों में एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। As used commonly, Constitution is a set of rules, generally written, which defines and regulate the structure and functioning of an organization, institution, or a company. अब देखिए, सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानून के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज़्यादातर लिखित होते हैं तथा जो किसी संस्था, संगठन या कंपनी की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित तथा नियमित करते हैं। बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टेट और अ नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स and established precedents, means standards instances. लेकिन जब इनका प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परंपराओं का समूह है। अब देखिए, बोल रहा है It identifies, defines, and regulates various aspects of the state and the structure, powers and function of the major institution under the three organs of the government: the executive, the legislature, and the judiciary. अब देखिए, बोल रहा है यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों की पहचान करता है, उसे परिभाषित करता है और नियमित करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन एंड स्पेल आउट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सिटीजन एंड द स्टेट एंड गवर्नमेंट। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है और व्यक्तिक, नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। A constitution may be written or unwritten, but it contains fundamental laws of the land. संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लेकिन इसमें
देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं, दिए गए होते हैं। इट इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। यह सर्वोच्च एवं परम मान्य ग्रंथ है। Any decision or action which is not in accordance with it will be unconstitutional and unlawful. कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वह असंवैधानिक और गैर कानूनी मानी जाती है। A constitution may also lays down limits on the power of the government to avoid abuse of authority. संविधान सत्ता के दुरुपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। Moreover, it is not a static but a living document because it needs to be amended as and when required to be keep it updated. Its flexibility enables it to change according to changing aspiration of the people, the needs of the time and the changes taking place in society. इसके अतिरिक्त यह एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होता है क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समय समय पर संशोधित करना आवश्यक होता है। इसकी नम्नशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, समय की ज़रूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसे परिवर्तित होने से रहने योग्य बनाती है। हम लोग इसमें वक्त के अनुसार जब जब हमें ज़रूरत होता है हम लोग इसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Unlike the constitutions of most of the democratic countries, the British Constitution is known as unwritten constitution because it is largely unwritten and uncodified. It was not framed as a complete statement like the Constitution of the USA and the Indian Constitution. The Constitution of USA and the Indian Constitution are written constitutions. देखिए, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों डेमोक्रेटिक कंट्रीज के संविधानों से अलग ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा अलिखित होता है जिसका संहिताकरण नहीं किया गया है, जिसे लिखा नहीं गया है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान